दुनिया भर में बौद्ध धर्म के लाखों अनुयायी हैं। आज जिस दिवस को हम बुद्ध पूर्णिमा या वैशाखी पूर्णिमा के त्योहार के रूप में मनाते हैं, उसका सीधा संबंध बौद्ध जगत से है। आइए जानते हैं क्या है बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास और क्यों मनाते हैं हम वैशाखी पूर्णिमा का त्योहार। जी हाँ, बचपन के सिद्धार्थ यानी जिसे हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के एक छोटे से गांव लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। कथा वस्तु जिसका सीधा संबंध बुद्ध के जीवन वृतांत से है। कथा वस्तु के अनुसार बुद्ध क्षत्रिय कुल के राजघराने परिवार से अपना संबंध रखते थे। कथा वस्तु के अनुसार ही बुद्ध के जन्म के महज 6 दिन बाद उनकी माता महामाया देवी का निधन हो गया। माया देवी के निधन के उपरांत बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध का विवाह लगभग 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की कन्या से हुआ। यद्यपि यशोधरा से बुद्ध को पुत्र राहुल की भी प्राप्ति हुई, तथापि ऐसा माना जाता है कि परलौकिक शक्तियों ने कभी बुद्ध को सांसारिक जीवन में रमणे का मौका नहीं दिया। एक किंवदंती के अनुसार लगभग 29 वर्ष की आयु में मध्यरात्रि को बुद्ध ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सुसुप्तावस्था में ही छोड़कर गृह त्याग दिया। बौद्ध जगत में यह दिन महाभिनिष्क्रमण के रूप में भी जाना जाता है। गृह त्यागने के लगभग 6 वर्षों के उपरांत 35 वर्ष की आयु में बिहार के फल्गु नदी तट पर गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध जगत में इस दिवस को निर्वाण दिवस या इसी दिवस को हम वैशाखी पूर्णिमा के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध ने भारत के कई हिस्सों में घूम घूम कर अपने सिद्धांतों का प्रचार जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। बुद्ध के सारे सिद्धांत त्रिपिटक में संकलित हैं, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कल्याण हेतु अष्टांगिक मार्ग पर चलने का उपदेश दिया तथा संयमित होकर तृष्णा का परित्याग करने की शिक्षा भी दी। बुद्ध की मृत्यु लगभग 483 ईसा पूर्व हो गई। बुद्ध की मृत्यु के उपरांत बौद्ध भिक्षुकों ने भारत में अलग अलग जगहों पर कुल 4 संगीति का आयोजन करवाया। ये 4 संगीति क्रमशः 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व और ईसा की प्रथम सदी में आयोजित हुए। इस वक्त क्रमशः 483 ईसा पूर्व में भारत का राजा अजातशत्रु, जबकि 383 में कालाशोक और 255 जो तृतीय बौद्ध संगीति के रूप में भी जाना जाता है। इस संगीति के समय भारत का शासक अशोक था और ईसा की प्रथम सदी में कनिष्क शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में बौद्ध संगीति का चतुर्थ आयोजन भी किया गया। विशेषांक में इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी व्यक्तित्व के विशेषताओं के साथ। धन्यवाद।